हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी तो गई सुबह सुबह ही फौजी साहब के साथ मैं निकल रही हूँ हॉस्पिटल के लिए। मम्मी बोल रही है खाना खाकर जाओ, पर इनको आने के बाद ड्यूटी के लिए भी जाना है, तो हम जल्दी जल्दी में हैं। जल्दी से जाएंगे तो काम भी पहले ही हो जाएगा। वैसे आज जाना तो नहीं था, पर क्या ही कर सकते हैं, पिछली बार का रिपोर्ट ही सही नहीं दिया, तो टेस्ट मैम दोबारा से लिख दी थी। मैम को मिलने का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, तो हम सोचे आज सैंपल देकर ही आ जाते हैं। अब पता नहीं इस बार रिपोर्ट कैसा आता है। वैसे तो अब मेरे थर्ड अल्ट्रासाउंड का भी टाइम नज़दीक आ रहा है, थर्ड ट्राइमेस्टर वाला, तो इधर हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगने वाले हैं। पहले तो और भी चक्कर लगते थे, अब शुगर नॉर्मल है तो कम परेशानी होती है। तो गाइज हॉस्पिटल हम आ गए हैं, हम थोड़ी जल्दी ही आ गए, अभी तक तो शुरू भी नहीं हुए हैं। हमारा टोकन नंबर भी 8 ही है, तो शुरू होते ही काम भी हो जाएगा। हॉस्पिटल का काम हो गया गाइज ख़त्म। पहली बार इतनी जल्दी घर जा रहे हैं हम। वैसे डॉक्टर से तो मिलना नहीं था, बस लैब में सैंपल देकर ही हम वापस क्वार्टर जा रहे हैं। हॉस्पिटल से हम लोग गाइज आ गए। ऐसे आज तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 7:30 में हम लोग गए थे और 9 बजते बजते आ भी गए। अभी फौजी साहब जाएंगे ड्यूटी के लिए, तो मैं खाना लगा दी हूँ, अभी मैं भी खा लेती हूँ। मुझे भी बहुत जोर का भूख लगा है। मम्मी खाना बना करके रखी थी, नाश्ता, सब्जी, करेले की सब्जी और रोटी। हेलो गाइज, हॉस्पिटल से तो हम लोग 9 बजे ही आ गए थे। इसके बाद फौजी साहब चले गए थे ड्यूटी के लिए, अब वो आ भी गए हैं। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। मम्मी इधर बना रही है रोटी और चावल, और मैं बनाऊंगी केले का कोफ्ता। केले भी आए हुए 2-3 दिन हो गए थे, तो मैं सोची आज कोफ्ता ही बना लूँ, नहीं तो ये पक भी जाएंगे। ऐसे तो ये फ्रीज में रखे हुए थे, तो अभी मम्मी बना करके हटती है, तब इसके बाद मैं सिर्फ सब्जी बनाना रहेगा, तो मैं सिर्फ सब्जी ही बनाऊंगी। गाइस पूनम जी का कमेंट था कि दी मैं आपका डेली ब्लॉग देखती हूँ और नोटिस की हूँ कि आप ससुराल के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हो, सास के बारे में नहीं बोलते हो, ससुर के बारे में नहीं बोलते हो। तो हाँ गाइस, ये बात तो सच है कि मैं ससुराल के बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, पर इसका रीज़न कोई ख़ास नहीं है। बस यही है कि कोई टॉपिक ही नहीं है उनके बारे में बात करने का। मतलब टॉपिक नहीं का मतलब कि जैसे कि अभी मम्मी ही यहाँ पर आई है, तो मम्मी आई है यहाँ पर, तो जैसे अभी मम्मी खाना बना रही है, तो मैं मम्मी का दिखाई कि मम्मी खाना बना रही है। जब मम्मी खाती है तो मैं वो दिखा देती हूँ, या कुछ भी करती है तो मैं वो दिखाती हूँ। सासू माँ अभी साथ नहीं रह रही है, तो फिर मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, ना ससुर जी है यहाँ पर, तो बस यही रीज़न है कि मैं उनके बारे में नहीं बोलती हूँ। कुछ मैं बोलूँ ही तो क्या बोलूँ, क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं आते हैं उस टाइप के। बिना टॉपिक का मैं क्या ही बोलूँ। अब जैसे मम्मी नहीं थी तो मम्मी के बारे में भी नहीं बोलती थी, अभी मेरे पापा ही है तो उनके बारे में भी कुछ नहीं बोलती हूँ। अभी घर जाऊँगी, अगर पापा से मिलूंगी तो फिर उनके बारे में बोलूँगी। तो बस इसी रीजन से मैं नहीं बोलती, मतलब जहाँ जो रहते हैं उनके बारे में। अभी हस्बैंड साथ है तो हस्बैंड के बारे में बोलती हूँ, तो बस यही रीज़न है। और ससुराल का मैं बता दूं तो वहाँ तो हर कोई है, सासू माँ है, ससुर जी है, जेठ जी है, उनके 4 बच्चे हैं, ननंद है, देवर जी है, एक ननंद की शादी हो चुकी है। तो अगर मैं वहाँ रहूँगी तो मैं वहाँ के बारे में बताऊँगी। यहाँ पे ना तो वो लोग हैं ना मैं उनके पास हूँ, तो बस यही रीज़न है कि मैं उनके बारे में नहीं बोलती हूँ। बाकी तो और कोई बात नहीं है, अदर यूट्यूबर के जैसे ना कोई कंट्रोवर्सी है ना कोई बात है। तो गाइस बस यही रीज़न है कि मैं उनके बारे में नहीं बोल पाती हूँ ज़्यादा। अभी मम्मी बोल रही है सासू माँ आएगी ना तो उनके बारे में बोलना, तो सासू माँ भी आने वाली है, इसी मंथ आ जाएंगी, तो आप लोग फिर उनसे मिलिएगा, देखिएगा उनको भी। अगर वो कंफर्टेबल होंगी कैमरा के सामने तो मैं वीडियो में ज़रूर लाऊंगी। अभी मैं क्वार्टर में हूँ, वो लोग घर पर है, तो भी हमारी बातचीत होती रहती है हमेशा ही। मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे 3 दिन पर बात करते रहती हूँ। और हस्बैंड का तो डेली का है, वो तो डेली हर शाम में बात करते हैं। मेरी भी बात होती रहती है। सासू माँ के साथ भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, और ससुर जी भी अच्छे हैं, उनसे थोड़ी कम बात होती है क्योंकि मुझे शर्म आता है, तो मैं थोड़ा कम बात करती हूँ। पर सासू माँ से तो बात होती ही रहती है। और जल्द ही वो आएंगी भी, थोड़ी वो बीमार है, तो हम लोग यहीं पर दिखवा देंगे, और यहाँ रहेंगी तो ठीक रहेगा। अब बेबी भी आने वाला है, तो बेबी से भी मिल लेंगी। पता नहीं उनको मन लगेगा कि नहीं, मैं यही सोच रही हूँ, क्योंकि मम्मी के बारे में भी मैं बोली ही आपको कि मम्मी को यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, काम ही ढूंढते रहती है। अब देखती हूँ सासू माँ को मन लगता है कि नहीं। तो जल्द ही आने वाली है, फिर आप लोग सासू माँ से भी मिलिएगा। मम्मी का ये इस काम हो गया है ख़त्म, मम्मी चले भी गई अपना काम करके। चावल और रोटी बनाई है, अभी मैं कोफ्ता बना लेती हूँ, जल्दी ये भी बन जाएगा, उतना टाइम तो इसमें भी नहीं लगता है। दोनों तरफ मैं एक तरफ तलूँगी, एक तरफ ग्रेवी बनाऊँगी,
ऐसे करके मैं तुरंत ही बना लूँगी। कोफ्ता बनाने के लिए पहले तो गाइस केले को बॉयल करने होंगे, तो इसे ना दोनों तरफ से काट कर मैं बॉयल होने के लिए पैन में डाल दी हूँ। साथ ही इसमें थोड़ा नमक भी ऐड कर दी और ढक दी। जब तक ये बॉयल हो रहे हैं तब तक मैं ये जार में टोमेटो ले ली, साथ ही अदरक, लहसुन और जीरा ऐड करके अच्छे से ग्राइंड कर ली। और अब मुझे लगता है ये भी अच्छे से पक गए हैं, तो इसे मैं हटा लेती हूँ। केले ठंडे हो गए तो मैं इसके छिलके हटा ली। अब इसे कर लेती हूँ मैश। केले को थोड़ा मैश करके इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दी, साथ ही हरी मिर्च भी। बस धनिया पत्ती का कमी रह गया। और मसाले में मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड की। और अब जा रहा है इसमें बेसन। बस हो गया। अब सभी को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मैं भी ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ, नमक डाली ही नहीं। सोचो बिना नमक का ये कैसा लगता है। सभी को अच्छे से मिक्स करके अब मैं गई जिसको लड्डू का शेप दे रही हूँ। अब ये भी हो गए हैं। 2 ही केले के कितने सारे हो गए। इधर कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो गए थे, तो इनको मैं एक एक करके तलने डाल दी हूँ। अब दूसरी तरफ कोफ्ते बॉल तल रहे हैं। इधर मैं इसकी ग्रेवी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। दोनों तरफ डाल दी हूँ तो जल्दी से बन भी जाएंगे। इधर कढ़ाई में ऑयल लेकर पहले तो हींग ले ली, देन कुछ खड़े गर्म मसाले, दालचीनी, गोल मिर्च, सूखी मिर्च, जीरा, तेज़पत्ता, लौंग वगैरह ये सभी पक गए तो प्याज ऐड कर दी। और अब प्याज भी पक चुके हैं तो इसमें ग्राइंड किए हुए टोमेटो, अदरक, लहसुन वगैरह डाल दी। साथ ही मसाले में डाल रही हूँ तीनों रेगुलर मसाले, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर और मिर्च पाउडर। अब इन सभी को लो फ्लेम पर ढककर पकने देती हूँ ताकि मसाले अच्छे से तेल सेपरेट कर दे और टोमेटो का भी कच्चापन हट जाए। आज तो गाइस लगता नहीं है कोफ्ता ढंग से बनेगा। सारे कोफ्ता बॉल्स तलते तलते ही टूट रहे हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई। कुछ दिन पहले ही मैं ये बनाई थी, तब तो बहुत अच्छा बना था और बहुत यम्मी भी बना था। ये टूट रहे थे तो मैं गैस इनको कढ़ाई से निकाल ली हूँ। और अब इधर मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं, तेल भी सेपरेट कर दिए हैं। अब इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर दी और ढक दी। और अब गैस ग्रेवी में उबाल आ गया है, ये खौलने लगी है, तो इसमें सारे कोफ्ता बॉल्स डाल दी। और अब गैस सब्जी रेडी है। अभी मुझे हंसी भी आ रही है और बुरा भी लग रहा है। सारा टूट गया, बस 3-4 ही है जो नहीं टूटे। खाना तो गैस बन गया, पर आज का कोफ्ता देखकर मूड ही ऑफ हो गया। पता नहीं कैसे हो गया। ये मैं कुछ दिन पहले भी बनाई, बहुत अच्छे से बना था। अभी तक में मैं कितने ही कोफ्ते बना ली हूँ, कितने कटहल के कोफ्ते बनाई हूँ और बहुत सारी चीज़ों के कोफ्ते बनाई हूँ मैं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ। आज तो पूरा ही टूट गया। ऐसे कुछ कुछ है कि नहीं टूटा है, पर बेकार ही हो गया। ऐसे मुझे लगता तो नहीं है सब्जी का टेस्ट खराब होगा। ग्रेवी बहुत अच्छे से बना था तो अच्छा ही लगेगा खाने में, पर पूरा कोफ्ता खाने का मज़ा अलग होता है। टूटा टूटा का थोड़ा अलग बात हो जाता है। अभी फौजी साहब आ ही गए हैं, अभी मैं उनके लिए खाना लगाती हूँ। फौजी साहब तो गए सोए हुए हैं, अभी मैं छोड़ ही देती हूँ, उनको नहीं उठाती हूँ। आते हैं ना, थक जाते हैं, तो थकावट की वजह से थोड़ा सो जाते हैं दोपहर में कभी कभी। ऐसे तो नहीं सोते हैं, पर कभी कभी सो जाते हैं दोपहर में भी। अभी मैं भी थोड़ा रेस्ट करती हूँ और इनको जगाऊंगी 1 घंटे के बाद, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। मम्मी भी सोई हुई है। विनो, टोपी कहाँ लिए आप? क्या? टोपी नहीं लिए? अब नहीं लगाइएगा। मेरी मम्मी गई आजकल भयंकर सोती है। मम्मी इतना कथी सोते जी? इतना सोती है, इतना सोती है। घर पर कभी ऐसा नहीं हुआ था। मम्मी को घर पर फुर्सत ही नहीं मिलता था बिल्कुल भी सोने का। तो पूरा दिन काम काम काम, सिलाई, मतलब जो भी घर के काम होते हैं काम ही काम। मैं इनको सोते हुए बहुत कम देखी हूँ, पर यहाँ तो दिन में 1 बार सोना ही है मम्मी का। अभी तक खाना नहीं खाई है, ये तो खाना खाकर निकल गए हैं। मैं भी इनके साथ अभी नहीं खा पाई हूँ, तो मैं और मम्मी अभी खा लेते हैं। मम्मी खाना खा ली? आज गए इनके ना मंथली राशन आए हुए हैं, जो मंथली में आते हैं इनके राशन। वैसे तो वीकली वाले भी आते हैं, पर चावल ये सब मंथली में आते हैं। शाम में उधर से आए तो लेते हुए आए। सब कुछ तो ठीक है, पर ये ब्लैक वाली मसूर दाल देखकर मूड ही ऑफ हो गया, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है और पहले से भी ये रखे हुए हैं घर में बहुत। मम्मी बोली कोई बात नहीं, रहने दो, इसे भून कर इसके छिलके हटा दूंगी तो ये खाने लायक हो जाएगा, तुमको पसंद आ जाएगा। बस यही कुछ है। चीनी, चाय पत्ती, नमक, 2 तरह के मसूर, आटा, 2 लीटर ऑयल और चावल तो ये लिए ही नहीं। कौन सी कर रही मम्मी? क्या कर रही हो? बोलो। रोटी बना रहे हैं।
रोटी बना रहे हैं। और रोटी के साथ क्या बन रहा है? कुंची का मम्मी गाइस रोटी और सब्जी बना रही। मेरी आंख लग गई थी तो मैं थोड़ा सो गई थी। आजकल तो मुझे पता ही नहीं चलता है कब क्या करने का मन कर जाता है, ना ही कोई रूटीन सेट हो पा रहा है। कभी सुबह उठती हूँ सवेरे, कभी 8 बजे उठती हूँ, कभी 7 बजे उठती हूँ, तो उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं है बिल्कुल भी। अभी मैं खा रही हूँ गाइस ठेकुआ। बिहारी लोग को ठेकुआ पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मम्मी जो ठेकुआ लाई थी वो अभी तक चल रहा है, डब्बे में था। अभी मुझे खाने का मन किया तो एक ली हूँ। वैसे ये ज़्यादा मीठा भी नहीं है, मीठा कम ही मम्मी डाली है, और बहुत टेस्टी है। खाना बनाकर मम्मी कर रही है गाइस किचन की सफाई, पूरा वॉल वगैरह साफ कर रही है। मैं बोलती हूँ छोड़ दो, पर इनको टाइम पास के लिए भी कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है। देखो मैं बोली थी ना, आजकल मुझे कुछ भी करने को मन कर जाता है कभी भी। अभी मुझे बाहर के कुरकुरे चिप्स वगैरह खाने के मन हो रहे थे। बाहर का तो मैं खा नहीं सकती, तो अभी मैं घर में ही ये तल ली हूँ, जो मम्मी घर से लाई थी, खिचड़ी वाले चिप्स। मम्मी किचन से चिल्ला रही है, अकेले अकेले खा रही है, वीनू को क्यों नहीं पूछी। मैं बस हंसे जा रही हूँ और सोच रही हूँ देखो मम्मी अपने जमाई बाबू का कितना परवाह करती है, उसके लिए मुझे डांट लगा रही है। लास्ट में मम्मी उनके लिए भी लेकर गई। मुझे लगा था वो नहीं खाएंगे, इसलिए मैं नहीं लेकर गई थी, पर वो खा ली। थोड़ी देर बाद मैं खाना भी लगा ली थी। आजकल तो मैं भी थोड़ा आम खा लेती हूँ, शुगर नॉर्मल है तो इसलिए। आज 2 दिन बाद मैं खा रही थी। क्या करूँ, मीठे की इतनी क्रेविंग होती है ना, मतलब जो चीज़ मना है वही मुझे खाने का मन होता है। खाना खाकर मैं घर में ही वॉक कर रही हूँ। मैं एकदम टाइम देखकर 10 मिनट या 15 मिनट वॉक कर लेती हूँ खाना खाने के बाद। बाहर नहीं जा पाती तो घर में ही सही। वैसे बाहर भी जाना चाहिए, पर अभी रात हो गया है बहुत ज़्यादा और सुबह मैं उठ ही नहीं पाती हूँ। तो आज का व्लॉग गाइज मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।